हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये एलिजाबेथ विल्सन की कहानी है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। इसको विल्सन केस भी कहा जाता है। इस वक्त एलिजाबेथ विल्सन 18 साल की थी जब वो अचानक गायब हो गई। कहाँ गायब हुई किसी को कुछ पता न था। गायब होने के 24 साल बाद पुलिस अफसर ने एलिजाबेथ विल्सन को ढूंढ लिया और जिस जगह से ढूंढा वो आप यकीन नहीं करेंगे। एलिजाबेथ 27 अप्रैल 1966 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुई थी। एलिजाबेथ के वालिद का नाम जोसेफ विल्सन था और वालिदा का नाम रोजमेरी था। एलिजाबेथ के 6 बहन भाई और भी थे। एलिजाबेथ बचपन से अपने वालिद के गुस्से और मार पिटाई से बहुत तंग थी। एलिजाबेथ जब 18 साल की हुई तो घर के हालात से तंग आके घर को छोड़ना चाहती थी। वो बेहतर जिंदगी जीना चाहती थी। एलिजाबेथ ने इस वक्त एक रेस्टोरेंट में भी काम करना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था कि इसकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन 4 अगस्त 1984 को एलिजाबेथ अचानक गायब हो गई। एलिजाबेथ के घर वालों ने इसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी जब एलिजाबेथ का कुछ पता न चला तो एलिजाबेथ की वालिदा ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करा दी। अभी कुछ दिन और गुजर चुके थे कि जब तक घर में एक लेटर आया जिसमें लिखा हुआ था कि मैं एलिजाबेथ इस वक्त अपने एक दोस्त के साथ रह रही हूँ और बहुत खुश हूँ, इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश न की जाए। ये हैंड राइटिंग भी एलिजाबेथ की ही थी। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि एलिजाबेथ की किसी दोस्त को एलिजाबेथ का कुछ पता न था। एलिजाबेथ के वालिद ने ये मीटर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस और बाकी सबको यही लगा कि एलिजाबेथ ने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा है और ये केस क्लोज कर दिया गया। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि एलिजाबेथ अपने ही घर के बेसमेंट में कैद थी। इसके 8 दरवाजे थे और हर दरवाजे की चाबी सिर्फ जोसेफ विल्सन के पास थी। एलिजाबेथ 24 साल अपने घर के छोटे से बेसमेंट में कैद थी। ये बेसमेंट साउंड प्रूफ था और उसको कैद में रखने वाला कोई और नहीं, इसका अपना ही बाप जोसेफ विल्सन था। इन 24 सालों में एलिजाबेथ के बाप ने इसके साथ जो सलूक किया आप सोच भी नहीं सकते। ये कोई दिमागी तौर पर बीमार शख्स ही कर सकता था। जोसेफ विल्सन हर 3 दिन बाद खाना और पानी लेके जाता। शुरू में तो जोसेफ विल्सन को खूब मारता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये जिनसी ज्यादती में बदल गया। एलिजाबेथ उन 24 सालों में 7 बार हामिला हुई और ये सब करने वाला इसका अपना बाप था। एलिजाबेथ और उसके बच्चों को बेसमेंट में कैदी बनकर रहना पड़ रहा था। उनके बच्चों में बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी ही नहीं थी। जोसेफ ये सब कुछ अपनी बेटी के साथ कर रहा था और 24 साल तक करता रहा। किसी को कुछ खबर ना थी, लेकिन कोई भी जुर्म परफेक्ट नहीं होता। एलिजाबेथ के 7 बच्चे थे, एक पैदा होते ही मर गया था। 3 बच्चे इसके साथ कैद में थे और 3 बच्चे जोसेफ के साथ इसी के घर में रह रहे थे। शैतान नुमा इंसान जोसेफ 3 बच्चों के पैदा होती अपने घर के सामने रख देता और अपनी फैमिली को कहता था कि एलिजाबेथ के बच्चे हैं जो वो यहाँ रख के चली जाती है। लेकिन इनमें से 3 बच्चे जो एलिजाबेथ के साथ कैद में थे, इनमें से एक बच्ची जिसका नाम क्रिस्टीन था कैद में रह के बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। एलिजाबेथ ने अपने वालिद जोसेफ को, जो इस बच्ची का नाजायज बाप था, उसके सामने हाथ जोड़े इस बच्ची को अस्पताल ले जाया जाए। जोसेफ ने ये बात मान ली। जब जोसेफ क्रिस्टीन को अस्पताल लेकर गया जहां डॉक्टर्स ने कहा कि इसको छोटी सी उम्र में टेरिपोफोबिया हो गया है। डॉक्टर ने पूछा कि क्रिस्टीन जोसेफ की क्या लगती है तो जोसेफ ने कहा कि वो इसको सड़क पर मिली है। डॉक्टर ने इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं किया और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को जोसेफ की बात पर बिल्कुल यकीन न आया तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जोसेफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से परेशान हो गया था। इसको लग रहा था कि पुलिस इसके घर की तलाशी नहीं ले। इसी ख्याल से इसने अपनी बेटी और उसके बच्चों को आजाद करने का फैसला कर लिया था। एलिजाबेथ अपने 2 बच्चों के साथ तीसरी बच्ची को हॉस्पिटल देखने पहुंच गए। अस्पताल में डॉक्टर्स को पहले ही जोसेफ पे शक था। डॉक्टर ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और फाइनली 26 अप्रैल 2008 को जोसेफ विल्सन, जिसकी उम्र 63 साल थी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च 2009 को 14 फरवरी को अदालत ने जोसेफ विल्सन को उम्र कैद की सजा सुना दी। इसको एक स्पेशल सेल में रखा गया था। जोसेफ विल्सन का मुकम्मल इलाज हुआ। 24 साल उन पर जो गुजरी, इसको देखते हुए इसको ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में नई जिंदगी गुजारने के लिए भेज दिया गया।